हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईबी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में हैलो एल्केन के अंतर्गत रासायनिक गुण पढ़ाएंगे, जिसमें आपका चल रहा था दूसरा नंबर बी हाइड्रोजनी हैलोजनीकरण अभिक्रिया। बी हाइड्रोजनी हैलोजनीकरण अभिक्रिया आई बात समझ में। चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ें। बी हाइड्रोजनी हैलोजनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है। इसी अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं, ध्यान समझिएगा। इसी अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। आई बात समझ में। इसमें करते क्या हैं, एल्किल हैलाइड को, किसको, एल्किल हैलाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम एल्कोहल, ठीक है, एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है, एल्कीन। क्या बनता है, एल्कीन। आई बात समझ में। फिर से एक बार देखिए, एल्किल हैलाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एल्कीन बनती है। क्या बनती है, एल्कीन बनती है। लिख लीजिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। पूरा नाम अगर लिखना तो लिख लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो चीज़ें आपको बताया गया वही आपका लिखा गया है कि एल्किल हैलाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कीन बनती है। जैसे जैसे मिला लीजिएगा। रिएक्शन बैलेंस्ड है तो देखिए RCH2 एक H आपका था, ठीक है, एक H आपका आ गया, यहाँ से आपका बना दिया, आई बात समझ में, ये बना दिया CH2 CH डबल बॉन्ड और उसके बाद CH2 प्लस CH2O एक H वहाँ पे गया, ठीक है, निकला जो। अब इसके बाद आपका KX नाम लिख लीजिए, ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड। नाम इसका जान रहे हैं क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ें, एल्कीन, और जल है, अब पोटेशियम हैलाइड है, क्या है, पोटेशियम। इसको नोट करते हैं, थोड़ा सा स्याही डाल लेते हैं, नोट करते रहिए।
चलिए देखिए, अब आगे ले लेते हैं R की जगह CH3 CH2 CH2 Br प्लस KOH, ये आपका हो जाएगा C2H5 OH। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KBr। आई बात समझ में कि अब नाम लिख लीजिए, ये जगह 3 कार्बन है, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोपिल ब्रोमाइड ब्रोमाइड। ये तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ हो जाएगा प्रोपिलीन प्रोपिलीन, ये हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। आई बात समझ में। चलिए अब आपका तीसरा नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको नोट करिए। हाँ देखिए, तीसरा नंबर आपका है उड्स अभिक्रिया, उड्स अभिक्रिया। अब देखिए इस अभिक्रिया में करते क्या हैं कि एल्किल हैलाइड को, किसको, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन बनती है। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनती है, एल्केन बनती है। अब इसके बाद देखिए, इसमें लिख लीजिए एक पॉइंट, मतलब एक लाइन, एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन बनता है कि एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्केन बनता है। अब बात आती है रिएक्शन की, ठीक है, जैसे आई बात समझ में। ये देखिए आपका एल्किल हैलाइड है जो पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये आपका सोडियम धातु है, ये आपका एल्केन है। सोडियम हैलाइड है। अब इसी बेस पे हम लेते हैं एल्किल का कोई सम, लीजिए CH3 ठीक, ईथर के साथ, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 ये
CH3 प्लस NaCl। नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, एल्केन है। 6 कार्बन क्या बोलते हैं? हेक्स। एल्केन में क्या लगता है? एन। तो क्या हो जाएगा? एन हेक्सेन। एन मीन्स नॉर्मल। ये तो आप जानते हैं क्या है? सोडियम क्लोराइड। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो आपको देखने के लिए मिला उस अभिक्रिया में, इसमें एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? एल्केन बनता है, जो आपको रिएक्शन समेत आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अब आपका अगला नेक्स्ट जो होता है चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए क्या होता है आपका। आई बात में इसको नोट कर लीजिए। चौथा पॉइंट आपका है मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम, ध्यान समझिएगा, एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? यह बनेगा आपका एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा। ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा, जिन्हें ग्रिगनार्ड क्या कहते हैं? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो जब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त हो जाए, उस ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को क्या करते हैं? जल या तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्केन बनती है। जल या तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? एल्केन बनता है। चलिए लिख लेते हैं इसमें। चलिए देखिए, ये आपका था, समझते रहिए थोड़ा। इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड को, ठीक है, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया में क्या होता है? एल्किल हैलाइड को
क्या करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम क्या करते हैं कि जल या तन अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, एल्केन बनता है। जैसे रिएक्शन देखिए, ये आपका हो जाएगा, इसका नाम तो आप एल्किल हैलाइड जानते ही हैं। ये आपका क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम धातु है, इसको लिख लीजिए एल्किल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को RMgX को क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह बन जाता है क्या चीज़ें, एल्केन बन जाता है R प्लस, इसका नाम क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड हैलाइड। ये आपका एल्केन है, क्या है, एल्केन है। आई बात समझ में, ये आप इसको नोट करिए, फिर इसी बेस पे आगे हम रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, आर की जगह हम रिएक्शंस लेते हैं। हो गया आपका, चलिए देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, आर की जगह ले लीजिए CH3, X की जगह Cl ले लेते हैं। अब इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, Mg के साथ CH3Cl प्लस मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बन जाता है CH3MgCl। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। ये हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसको क्या करते हैं, CH3MgCl को किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता है CH4 प्लस MgOHCl। इसको कहते हैं मेथेन, कहते हैं मेथेन। ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्लोराइड। आई बात समझ में। तो ये चीजें आपका क्या था, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया में आपको देखने के लिए मिला, जिसमें आपको बताया गया मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड को किसके साथ, शुष्क ईथर के साथ क्या करते हैं, या उसकी उपस्थिति में किसके साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को पुनः जल या तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बन जाता है, एल्केन बनता है, जो आपका यहाँ पर रिएक्शन पूरा
दिया गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।